तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ अलंकार। ठीक है, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया जाएगा, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अलंकार की कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी बात, आपको इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठंडी है, आप रजाई में घुसकर सिर्फ इसको आप टुकुर टुकुर देखते रहिए। ठीक है, 100% ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अब हम अनुप्रास अलंकार को देख लेते हैं। ठीक है भैया, तो हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। इसका परिभाषा क्या है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही वर्ण, ठीक है, वर्ण का मतलब क्या हो गया? अक्षर। ये जो चला है एक शब्द है, और ला को हम अगर छुपा लेते हैं तो ये जो सिर्फ चा बचा है ये क्या है? एक वर्ण है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार आए। ठीक है, तो चा को हम देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चा एक वर्ड है जो 6 बार आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि बार बार आवृत्ति हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा हो, तो वही क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये 6 बार आ रहा है तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक है भैया, अब हम अगला अलंकार देखेंगे। तो अब हम यमक अलंकार को देख लेते हैं। ठीक है भैया, इसका परिभाषा क्या होगा? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तथा भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता हो तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भैया? जब एक ही शब्द, ठीक है, ये सजना क्या है? एक ही शब्द है, दो या दो से अधिक बार आता है। ठीक है, ये सजना शब्द एक ही है लेकिन आया कितना है? 2 बार आया है। ठीक है, ये वही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक बार आता हो, तो यहाँ पर सजना सजना 2 बार आया है, लेकिन सजना शब्द एक ही है। ठीक है, तथा भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता हो। ठीक है, लेकिन इसका जो अर्थ निकलेगा, इस सजना का अर्थ अलग होगा और इस सजना का अर्थ अलग होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है भैया, अब इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। इस सजना का अर्थ हो गया सजना संवरना। कहते हैं ना भैया, जल्दी सज संवर लीजिए। जब कहीं जाना होता है तो कहते हैं ना कि जल्दी से सज संवर लीजिए। ठीक है, और इस सजना का अर्थ हो गया पति। हिंदी में पति, उर्दू में शौहर और इंग्लिश में हस्बैंड। ठीक है भैया, इसमें हमने 2 उदाहरण लिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, शब्द घटा एक ही है लेकिन आया 2 बार है। ठीक है भैया, इस घटा का अर्थ अलग होगा और इस घटा का अर्थ अलग होगा। ठीक है, काली घटा, काली मतलब काले, घटा मतलब बादल। ठीक है, काले बादल का घमंड घटा। ठीक है, और इस घटा का अर्थ क्या होगा? घट जाना। ठीक है, किसी का घमंड कम हो जाना या घट जाना। ठीक है, इस घटा का मतलब बादल और इस घटा का मतलब कम हो जाना, मतलब घट जाना। तो अब हम श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है? जब एक शब्द एक ही बार आता है तथा उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हों, ठीक है, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या हो गया? जब एक शब्द एक ही बार आता है, पानी क्या है? एक शब्द है और ये एक ही बार आया है। ठीक है, इसमें पानी और कहीं नहीं लिखा है, पानी एक शब्द है जो एक ही बार आया है तथा उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हों। ठीक है, ये पानी शब्द एक ही है और एक ही बार आया है, लेकिन अगर इसका 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलेगा तो ये क्या होगा? श्लेष अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक है, तो अभी हम पानी के 3 अर्थ निकालेंगे, मोती, मानुष, चून। ठीक है भैया, आप कहेंगे कि पानी से मोती का क्या कनेक्शन, मानुष का क्या कनेक्शन और चूने का क्या कनेक्शन? ठीक है, तो मैं आपको अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। ठीक है भैया, पानी, पानी का मोती से क्या कनेक्शन? ठीक है, तो किसी भी मोती का अगर पानी उतर जाएगा तो मोती क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। जैसे हम कोई मोतियों का माला लेते हैं तो उस पे क्या होता है? सोने कलर का पानी चढ़ा होता है। ठीक है, और वो कुछ दिन बाद पानी क्या हो जाता है? सोने का पानी उतर जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी मोती का पानी उतर गया तो मोतियां क्या हो जाती हैं? बेकार हो जाती हैं। ठीक है भैया, पानी का मानुष से क्या कनेक्शन? मानुष मतलब मनुष्य, मतलब आदमी। ठीक है, तो कभी कभी जब झगड़े होते हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं कि तुम कितने पानी में हो, हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है भैया, एक दूसरे को कहेंगे कि तुम कितने पानी में हो, हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है,
और चून, ठीक है, पानी का चून से क्या कनेक्शन। जब तक हम पानी को चूने में नहीं डालेंगे भैया, तब तक हम उसको ना खा सकते हैं, ठीक है, और ना दीवार में पेंट कर सकते हैं, ठीक है भैया। मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस बेशक ये आपके समझ में अच्छे ढंग से आ जाना चाहिए। तो अब हम उपमा अलंकार को देख लेते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार आता है, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या हो गया, किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से किया जाता है। जैसे हरिपद, हरि भगवान का पैर, ठीक है, पद का मतलब क्या हो गया, पैर, हरि भगवान का पद। कोमल कमल, ठीक है, कोमल कमल का मतलब क्या हो गया कि एकदम मुलायम कमल के जैसा है। हरि भगवान का पैर कोमल कमल के जैसा है, ठीक है भैया। जैसे हम तुलना करते हैं, जैसे किसी का घर बहुत अच्छा बना हो तो हम क्या कहते हैं कि तुम्हारा घर जैसे ताजमहल लगता है, ठीक है। तो घर की तुलना किससे की गई, ताजमहल से की गई, ठीक है भैया। वैसे हरिपद कोमल कमल, ठीक है, हरि भगवान के जो पैर हैं वो कोमल कमल के जैसे हैं। हरि भगवान का जो पैर है वो कोमल कमल से उसकी तुलना की गई है, ठीक है भैया। तो अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझ लेते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है भैया। जहां उपमेय में, उपमेय क्या है, ये जो हरिमुख है ये क्या है, उपमेय है, ठीक है। और उपमान, ठीक है, उपमान क्या है, मयंक, ये क्या है, मयंक क्या है, उपमान है, ठीक है। और मयंक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है, ठीक है भैया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हरिमुख मानो मधुर मयंक, ठीक है। हरि भगवान का जो चेहरा है वो मानो चंद्रमा के जैसा है, ठीक है। ये जो मानो शब्द है ये क्या है, संभावना को दर्शाता है, ठीक है। आपको कोई ये उदाहरण दे दे और पूछे आपसे कि ये किस अलंकार का उदाहरण है, तो आप ये मानो शब्द देकर तुरंत बता दें कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है भैया। यहाँ मानो शब्द क्या है, संभावना को दर्शाता है कि जो हरि भगवान का चेहरा है वो मानो चंद्रमा के समान है, ठीक है भैया। तो ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब हम अगला अलंकार देख लेते हैं। अब हम लास्ट अलंकार को देख लेते हैं, रूपक अलंकार, ठीक है भैया। इसका परिभाषा क्या होगा, जहां उपमेय में उपमान को एक ही रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार आता है, ठीक है भैया। यहाँ पर कोई संभावना नहीं जताई जा रही है, यहाँ पर तुलना नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है, एक ही रूप मान लिया गया है कि जो हरि भगवान का चरण है वो क्या है, कमल ही है। कैसे, इसको हम दूसरे उदाहरण से कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, वो हर जगह गया है और उसे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया है, ठीक है। और कोई एक डॉक्टर है जहां पर वो गया है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, तो वो आदमी क्या कहेगा, वो कहेगा कि यह डॉक्टर मेरे लिए भगवान है, ठीक है। ये नहीं कहेगा ये भगवान के जैसा है, नहीं, कहेगा यही मेरे लिए भगवान है, ठीक है। क्योंकि मुझे कोई नहीं ठीक कर पाया, मैं इतना बीमार था, इस डॉक्टर ने हमको ठीक कर दिया, तो ये डॉक्टर भगवान के जैसा नहीं है, यही हमारे लिए भगवान है। ठीक उसी प्रकार ये क्या है, चरण कमल ही है, ठीक है। हरि भगवान का चरण क्या है, कमल ही है। यहाँ पर कमल के जैसा या मानो का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, मानो जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर सीधा एक ही रूप मान लिया जाएगा, ठीक है, कि जो हरि भगवान का चरण है वो कमल ही है, ठीक है भैया। तो जितने भी इम्पोर्टेंट अलंकार हैं मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है, ठीक है। आई होप कि आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बिना पेन उठाए, अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को और देख लीजिए, तो 100% ये आपके समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है भैया। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हमें अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, वो कहता है कि परिभाषा और एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। मानो आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि अनुप्रास अलंकार का परिभाषा और एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो जब आप परिभाषा लिखेंगे और एक उदाहरण लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर परिभाषा का मिलेगा और 1 नंबर जब आप लिखेंगे उदाहरण उसका मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये 1 नंबर के लिए सफिशियंट है, ठीक है भैया। आप इतना ही छोटा उदाहरण लिखना और ये बहुत आसान उदाहरण भी है। तो धन्यवाद।